राधे राधे। तो आजकल मैं नीचे नहीं बैठ पा रही हूँ पूजा करने में, तो मैं खड़ी होकर आरती करती हूँ। मेरा मंदिर सामने है, मैं ऐसे बेड में बैठ के अपनी माला वगैरह जपती हूँ। शाम अब क्या करें, मैं नीचे नहीं बैठ सकती। फिर यहाँ दिल्ली के फ्लैटों में मंदिर की जगह अलग भी नहीं है, तो भगवान जी को अपने दिल में रखो, जिसे मानो। तो मतलब पर्सनल बातें बतानी नहीं चाहिए वैसे अपनी पूजा पाठ की। पर आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, तो वैसे तो आजकल पूजा सबको ही आ रही है। पर तब थोड़ा थोड़ा हमने भी किसी सीखा, तो हम भी आप लोगों को सिखा रहे हैं। तो पूजा वूजा करके आरती करके अपना ओम का उच्चार करो, ठीक। ऐसे हाथ ये वाले, ऐसे आंखें बंद। ओ मतलब 5 बार, 3 बार, 7 बार। तो ओम का खूब इसमें मतलब कसरत भी हो जाती है, और ओम का उच्चार ब्रह्मांड में हमारे वो घूमते रहते हैं। तो मतलब ओम का उच्चार करना चाहिए। तो अब मैं देखो बेड में बैठी हूँ। अब भगवान जी से माफ़ी मांग देती हूँ कि पर वो मेरे से नीचे नहीं बैठा जा रहा, सर्दियों में बिल्कुल नहीं। तो मतलब बाकी सब पूजा पाठ करके आ गई वहाँ पे माता रानी की। तो मैं ना मतलब अपना यहाँ पे वो करती हूँ है। तो जिसने गुरु ज्ञान ले रखा है वो अपना माला जपिए। गुरु ज्ञान लेना जरूरी है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गो भले मतलब डायरेक्ट बोलते हैं हम ना, पर थोड़ा जो मंत्र गुरु जी दे देते हैं, चाहे मतलब गुरु जी के मंत्रों को उच्चार जरूर करना चाहिए। आप लोग मतलब जप करना चाहिए मालाएं, जो भी मालाएं होंगे आप लोगों के पास, तो गुरु जी की गुरु बनाने चाहिए। अपने जगरी बना लो, पंडित बना लो, जो जिससे आपने मंत्र लिया वो आपके गुरु जी बन गए। आजकल जहाँ माताओं के दरबार लग रहे वहाँ से भी लोग मंत्र ले रहे हैं, वो भी अपने गुरु बन गए। कहीं से कोई जहाँ मतलब कथावाचक है, जहाँ आप लोगों जिसको सही लगे, इसमें ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। अब मेरे गुरु होंगे तो मैं ये नहीं बोलूँगी तुम भी मेरे संग चलो, आपकी इच्छा होगी तो आप जो जिसको जो अच्छे लगते हैं वो अपने गुरु जी का गुरु ज्ञान करेगा। तो अब आने वाले 25 तारीख को तुलसी पूजन करें। गुरु जी श्री आसाराम जी ने जब इतने सालों से गुरु उसके बापू जी ने वो कर रखी है तुलसी पूजन का। तो अपने मतलब तुलसी जो किसमिस कि जैसे उस पे वो अपना अपना धर्म है, वो लोग उस वो करें, हम हिंदू हैं, हमारा है हम तुलसी पूजन करेंगे। तो अपने दिए हुए जलाना, तुलसी माँ को सजाना, सुंदर लड़ी लगाना, जो भी आप लोगों की इच्छा होगी उस मतलब तुलसी माँ की पूजा करना सुंदर। तो आने वाले 25 तारीख को आप सब लोगों को तुलसी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो अपने मतलब अपनी चीज़ों को हमें मानना चाहिए, रखना चाहिए। अब हम लोग मतलब बीच में भूल गए थे गढ़वाली लोग बिल्कुल। तो हमारे देवी देवता तो देखो यहाँ भी प्रकट हो रहे हैं, यहाँ हमारी तो मतलब कहने का गांव में सब अब जो परंपरा है उस चीज़ को रखो, रखो उस चीज़ों को रखो। तो बाकी ऐसे भेदभाव तो कुछ नहीं है, जिसका जो है धर्म है जो जिस चीज़ को मानता है उस चीज़ों को मानो, दूसरे के उसमें मत जाओ। अपने रीति रिवाज को अपनाओ, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अपने पुराने रीति रिवाज को छोड़ के दूसरे की चीज़ों को जो अब हम अपने चीज़ों को भी दूसरों को मत बनाओ, ज़बरदस्ती मत करो। हम अपनी चीज़ को मानते हैं तो हमें माननी पड़ेगी अपनी देवी देवताओं को। कई लोग हंसते हैं हमारे उसमें कि कैसे लाते हैं,
जब उनको दंड थोड़ा मतलब परेशानी होती है तो वो समझ जाते हैं कि हाँ ऐसे नाचते हैं, तो वो भी मत्था टेकने वही जाते हैं, कहाँ हमारे उत्तराखंड में, हमारे चारों चार धाम में। कई लोगों को हमने सुना है, पर बाद में अड़ोसी पड़ोसी फिर बाद में बोला हाँ भाई सही बात है, आप लोग सही बोल रहे हो। फिर मैंने कहा कहाँ गए, कह रहे आपके उत्तराखंड में चार धामों की यात्रा। तो हमने बोला हम ये नहीं है, सबके है वो, सारे दुनिया के देवी देवता है, पर किसी के देवी देवताओं के वो नहीं करना चाहिए। अब हम मथुरा बिदर बन जाते हैं, वो भी देव भूमि है, तो वहाँ मतलब उस वहाँ भी रज कण कण में कृष्ण भगवान जी हैं, तो हम हमें सब चीज़ों को मानना चाहिए, मतलब किसी का वो नहीं करना चाहिए। तो राधे राधे, आप लोग सब प्रसन्न रहे, खुश रहे, माता रानी का आशीर्वाद यूं ही सब पे बना रहे, सबकी सुबुद्धि हो, ये प्रभु परम पिता परमेश्वर सबको अच्छी शिक्षा दे, भगवान सबको अच्छे वो दे। राधे राधे।